फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। देयर्स, पिछले क्लास में हम आर्टिकल के बारे में हम आप लोग को पढ़ाए हुए थे कि डेफिनिट आर्टिकल विद दी और विदाउट दी, कहाँ दी का इस्तेमाल होता है और कहाँ दी का इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ रूल नंबर 5 तक हम आप लोगों को पढ़ाए हुए थे। आज की क्लास में हम रूल नंबर 6 से लेकर के रूल नंबर 9 मतलब कहाँ दी का इस्तेमाल होता है, कहाँ दी का इस्तेमाल नहीं होता है, आज की क्लास में बिल्कुल एंड कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि नो आर्टिकल, कहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल होता ही नहीं है, ना डेफिनिट आर्टिकल का ना इनडेफिनिट आर्टिकल का। तो लेटेस्ट आज के क्लास में हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल द का कहाँ होता है और द का कहाँ नहीं होता है। चलिए आज की क्लास में हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं रूल नंबर 6 से। रूल नंबर 6 मेरा कह रहा है कि नेम्स ऑफ कंट्री एंड स्टेट्स, यानी कंट्री का नाम और स्टेट के नाम से पहले डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। कहीं भी अगर देश का नाम या राज्य का नाम आए तो वहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे इंडिया, ये कंट्री का नाम है, इंडिया, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, दिस इज द कंट्रीज नेम एंड स्टेट नेम्स। जैसे हम यहाँ स्टेट का नाम दे दिए, जैसे बिहार हो गया, है ना, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ईटीसी, ये सब स्टेट का नाम है। तो कंट्री के नाम और स्टेट के नाम से पहले कोई भी डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए देखते हैं विद दी, ये तो हो गया विदाउट दी। विद दी मतलब इसके साथ भी, देश के साथ भी क्या होता है कि दी का इस्तेमाल होता है। जैसे द यूके, क्या है, द यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ ऑफ रसिया, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज भी होगा। यहाँ पे द पंजाब आया है, मतलब इंडिया का एक ही स्टेट ऐसा है जिसके नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है, बाकी किसी भी स्टेट के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ द पंजाब होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कह रहा है कि नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटी के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे हो गया पटना यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, LNME यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इन सभी है ना, झारखंड यूनिवर्सिटी, तो ये सब जितने भी है यूनिवर्सिटी के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, LNME यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखते हैं विद दी, तो विद दी जब द का इस्तेमाल होगा तो इस तरीके से वहाँ पे, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा पटना का यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इस तरीके से अगर लिखेंगे तो इससे पहले हमको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 8। नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, मतलब दिनों और महीनों के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे हो गया संडे, मंडे, सैटरडे, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, मतलब कोई सा भी दिन या महीने का नाम हो तो उसके नाम से पहले द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ भी इस्तेमाल करेंगे द का इस्तेमाल, किस कंडीशन में, जैसे संडेज कहने से यह स्पष्ट होता है कि हफ्ते का प्रत्येक रविवार, है ना, हफ्ते का प्रत्येक रविवार हो गया। मार्च, है ना, इसके अंत में एस लग गया, इसके अंत में भी एस लग गया। एस लगने से ये होता है कि संडेज अगर कहे तो प्रत्येक संडे को हो गया। जैसे मार्च अगर कहे अंत में एस लगा दे तो मार्च का प्रत्येक महीना, प्रत्येक साल का जो है ना, मतलब मार्च का महीना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कह रहा है कि कुछ डबल वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, जिसमें प्रीपोजिशन भी लगा होता है, और वो क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब दोनों एक साथ एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो वहाँ पे डी का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे डे बाय डे, है ना, डे बाय डे होता है, दूर टू दूर होता है, मैन टू मैन होता है, फेस टू फेस, मदर टू मदर एंड डॉटर, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, है ना। इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस रहे तो वहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आज के क्लास में हम आप, है ना, विद दी और विदाउट दी का एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नो आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे कोई भी डेफिनिट आर्टिकल या इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होता नहीं है। इसके बाद रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल पढ़ा करके आर्टिकल चैप्टर ही एंड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल और नो आर्टिकल, मतलब यहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल होता नहीं, इसको पढ़ा करके हम बिल्कुल एंड कर देंगे। इसको आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। एग्जाम में जो ना, मैट्रिक और इंटर के एग्जाम जो अभी होने वाला है, इसमें से जो है ना, न्यूमेरिकल में इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से पूछता ही है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए।
विश यू ऑल द बेस्ट।